नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि उनकी पार्टी पूर्वोत्तर राज्यों ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बेहतर नतीजे लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी की किसी अन्य राज्य में सीटें कम होती हैं, तो इसकी भरपाई इन राज्यों से होगी और बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल होगा। एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य ओडिशा और पश्चिम बंगाल हम 35 से 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। अमित शाह से जब ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर 23 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। बता दें कि पिछले काफी समय से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी गतिविधि को बढ़ा रही है और ममता सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने पूर्वोत्तर राज्यों में 20 से 21 सीटों पर जीत दर्ज करने के लक्ष्य बनाया है। वहीं नागरिकता संशोधन बिल पर शाह का कहना है कि हमने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक गठबंधन के साथ मिलकर हमने जो किया है वो उसके बलबूते हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी को अधिक सीटें मिलेंगी। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा में कुल 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साथ ही अमित शाह ने ये दावा भी किया है कि बीजेपी न सिर्फ ओडिशा में अच्छा प्रदर्शन करेगी बल्कि प्रदेश में सरकार का गठन भी करेगी। गौरतलब है कि ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल और आखिरी चरण का मतदान 19 मई को होगा, जबकि चुनाव परिणाम 23 मई को घोषित किए जाएंगे। वहीं अमित शाह से जब ये पूछा गया कि पार्टी में नंबर 2 कौन है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी में सिर्फ एक ही नंबर है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके बाद आप नंबर 2 किसे देखेंगे। जहां तक नेतृत्व की बात है तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करके बहुत खुश हूं। मैं अक्सर अपने वरिष्ठ नेताओं से सुझाव लेता रहता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर शाह ने कहा कि ये उनकी पहली एंट्री नहीं है। वो पार्टी के लिए 12 सालों से प्रचार कर रही हैं और हर बार विफल रही हैं। ये 13वीं बार है। देखते हैं कि वो क्या कर पाती हैं। मिशन शक्ति की पीएम मोदी ने जिस तरह से घोषणा की, उस पर उठ रहे सवालों पर शाह ने कहा कि इस तरह की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई बार की है। चुनाव आयोग ने पीएम को क्लीन चिट दी है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, बल्कि वो देश के नाम संबोधन था। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री इसकी घोषणा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? विपक्ष के नेता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।